हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को यीशु के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, महान खुदावन खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान ईश्वर राजा का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आज की सुबह की भोर में अपने निकट में अपने हंजूरी में लाया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला संग संभाल कर रखा, हर एक खतरों से मुसीबतों से हमको बचा कर रखा। इसीलिए हम उस पिता परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद करते, उसके नाम की महिमा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं पहला तीमुथियुस का 14 अध्याय से देखते हैं, 14, 15, 16 को। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुत दया से हुआ। हालेलुया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश करते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा है, विश्वास व प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापियों पर उद्धार करने को आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। पौलुस अपने आप को बोलता है कि इन सब में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। अब हम इस पत्री को हम देख रहे हैं, हम इस पत्री को पढ़ रहे हैं, तो हमें अब ये समझना है कि पौलुस ने ये जो लिखा है वो हमारे लिए है। हालेलुया। पौलुस जो लिखा है वो हमारे लिए है, और हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमारे लिए आया, और इस जगत में हम पापियों का यानी मेरे लिए आया, और परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने को इस जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। मैं तो इस योग्य भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझ पर इस कारण दया किया कि मैं मसीह में परमेश्वर के लिए एक आदर्श गवाह बनूं। हालेलुया। 16 में लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। हालेलुया। हम अपराधी हैं, गुनाहों से भरे हुए हैं, हम पापी हैं। इस बात को हमें पता कैसे चलता है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताता है कि हम गुनाहगार हैं। हम इस बात को उसी समय समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, तो हम अपने अंदर के गुनाहों को, अपराधों को जान जाते हैं कि हम सचमुच में कितने गुनाह किए हैं, कितने अपराध किए हैं, और हम सचमुच में ये जान जाते हैं कि हम सचमुच में पापी है। हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो लोग मुझे देखते हैं वह जानते हैं कि मैं उनके लिए एक आदर्श बनना चाहता हूँ, कि मैं कैसा था। हालेलुया। आज जितने भी लोग, हम सभी लोगों को जानते हैं, तो हमारे स्वभाव से और हमारे रहन सहन के द्वारा
हमें अब तक जानते हैं, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, तो हमारा जो पुराना स्वभाव था, पुराना जो रहन सहन था, उन पुराने स्वभाव को हम भूल चुके हैं। अब हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव है जो हमें नया लगता है। लेकिन जो हमें पहले से जानता है, अगर वो जब हमको जानता है तो हमारे अंदर अब नए स्वभाव को देखता है, तो हम उस व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस जब लोगों को सताता था, पौलुस लोगों को सताने का कार्य करता था, उनका स्वभाव वैसे ही था। लेकिन जब पौलुस मसीह में आ गया, जितने भी लोग उसको जानते थे वो उस रीति से, उसी रूप में देखते थे, पुराने स्वभाव में। तो पौलुस लिखता है कि मैं अब मसीह के लिए एक आदर्श बन गया हूँ। हालेलुया। जो भी लोग मुझे पहले जानते हैं वो मेरे पुराने स्वभाव को जानते हैं, लेकिन अब वही शाऊल हूँ, लेकिन अब मैं पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में परिवर्तन हो चुका हूँ। मैं शाऊल से पौलुस बन चुका हूँ। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें बदलाव करना है। जब पवित्र आत्मा आएगा हमारे अंदर, तो हमारे अंदर स्वभाव में, हर एक चीज़ों में बदलाव होगा और हम लोगों के लिए एक आदर्श बनने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, पहले परमेश्वर का विश्वास होता है। विश्वास होने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए प्यार उत्पन्न होता है। हम विश्वास से भर जाते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर की अनंत प्यार से भर जाते हैं। फिर परमेश्वर का अनुग्रह और दया, करुणा हमारे ऊपर होता है। हालेलुया। जब हम विश्वास और परमेश्वर की प्यार से भरते हैं, परमेश्वर हमको देखता है, तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होती है, उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के उस उद्धार को हम जानते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में हम अपराधियों के लिए, पापियों के लिए इस जगत में आया। हम इस बात को स्वीकार करते हैं और मानते भी हैं कि हम इस जगत में सबसे बड़े अपराधी हैं, सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और हम विश्वास के साथ परमेश्वर के उस अनंत जीवन को जानते हैं और अनंत जीवन में हम जाना चाहते हैं। हालेलुया। और हम लोगों के लिए एक आदर्श बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। तो आइए हम दुआ में जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, यीशु राजा, खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, अपने हंसुरी में, अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे यहोवा परमेश्वर हो। इसीलिए प्यारे प्रभु जी और महान खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद करते। अब तक मेरे प्यारे प्रभु जी मुझसे जाने अनजाने भूल चूक मुझे गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे पवित्र खुदा हो प्रभु जी। आप हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आज के इस अनुग्रह के लिए, आज की भलाई के लिए, आज के आपकी इस बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। का इस जगह में आप मौजूद हो, हम विश्वास करते प्रभु जी, और आपकी खुदावन हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला है। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधा है। आज यीशु नासरी के नाम के उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति दूर की जाए, क्योंकि खुदावन आपने हमें आज की सुबह की भोर में अपने निकट में, अपनी हंजुरी में हम सभी को लेकर आया। आज के पूरी महीने को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने हमें सितंबर महीने में भला संग संभाल कर रखा, हर एक कमी घटी ज़रूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी किया, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें सितंबर महीने में भला संग संभाल कर रखा, हर एक आवश्यकता कमी घटी को पूरा किया, और आपने हमें इस अक्टूबर महीने में लाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इन पूरे महीनों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, आपकी बरकत सामर्थ्य को मांगता हूँ। पूरे महीने को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, और आपकी आशीष को चाहता हूँ। खुदावन दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज खुदावन हमारे हर एक कमी घटी, हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकताओं को आप हमारे जीवन में पूरी करें। पिता परमेश्वर खुदावन आपकी इच्छा मर्जी अब से हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अब तक जो योजनाओं को बना के रखें, उन सारी योजनाओं को, इच्छाओं को खुदावन के नाम से आप हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी इच्छाओं में, आपकी योजनाओं में खुदावन के नाम से चलना चाहते प्रभु जी। हम पर खुदावन के नाम से दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो, और अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सेनाओं के प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। आज यीशु के नाम से उनके घर परिवार में मैं चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी, चंगाई की घोषणा करता हूँ। दुआ करता हूँ जो निराशाओं में है, उदासी में, उनके घर परिवार में आपकी बड़ी आशीष को चाहता हूँ। उनके जीवन से हर एक निराशपन की दुष्ट आत्मा दूर किया जाए, हर एक निराशा वाले लोग आज आशाओं में बदल जाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी आज का दिन हर एक भाई बहनों के लिए आशीषित का दिन हो प्रभु जी। आज का दिन हर एक भाई बहनों के जीवन में बहुतायत की आशीष को लेकर है। प्यारे प्रभु दया कर, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला सर्वशक्तिमान हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर संसार के रिवाजों में फिर चुके। पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल प्रभु जी, उनके मन और हृदय को बदल यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, हमें आपकी हजूरी, आपके निकट में आने से रोकने वाली तमाम बाधाएं, समस्या खुदावन के नाम से दूर की जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के श्राप हमारे विरुद्ध में जो बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के बंधन अब यीशु नासरी के नाम से तोड़ दी जाए, क्योंकि तू महान खुदा, महान परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए कि हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता, मदद करना। आपके स्वर्गदूत की पैरों को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते, उनके गाड़ियों में, उनके वाहनों में, उनके काम
काम काजों में लगाते हैं प्रभु जी, हर एक चीज़ों में प्रभु जी आने जाने में सहायता मदद कर। हाथ के कामों में हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे प्रभु जी। हाथ के कामों में एक एक भाई बहनों के जीवन में बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। हमारा प्रभु जी दया कर प्रभु जी, हमारा पूरा घर परिवार यीशु के नाम में उद्धार को ग्रहण करे, उद्धार को जाने प्रभु जी। पिता परमेश्वर में दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, कि पूरा परिवार यीशु के नाम से आपके वचन में कलाम में बढ़ने पाए। हर एक भाई बहन कि पूरे परिवार में सुख शांति सदा बनी रहे प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी आशीष को चाहता प्रभु जी। आत्मिक जागृति, आत्मिक उन्नति एक एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए, उनके घर परिवार में होने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, एक एक घर परिवार के एक एक लोग बदलने पाए प्रभु जी। तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में आने पाए, हर एक लोग बदलने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों की आत्मिक आँख, आत्मिक कानों को खोल, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और आपकी तारीफ करता हूँ। सारी यादर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।